नमस्कार दोस्तों। पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो होगा करेंट अफेयर से रिलेटेड होगा, जिसमें हम लोग आज सितंबर माह के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, जो हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। साथ ही अगर आप वीडियो शेयर कर सकते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो thenewsite.com से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको फ्री में पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए आज सेट नंबर 2 को करते हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं। सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में 17 सितंबर 2024 को भारत का पहला कंटेनर स्कूल कहाँ खोला गया है। ठीक है, हाल ही में भारत का पहला कंटेनर स्कूल कहाँ खोला गया है। तो ऑप्शन इसमें है, आप ऑप्शन में देखिए क्या होगा सही उत्तर। तो सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, मुलुगु यानी तेलंगाना में हो जाएगा। ठीक है, 17 सितंबर को तेलंगाना के मुलुगु जिले में पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्री डी अनुसुईया द्वारा भारत के पहले कंटेनर स्कूल का उद्घाटन किया गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न कि हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा, यानी कि अमृत मोहन प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कौन है, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद को अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो अमृत मोहन प्रसाद आपको याद रखना है। साथ ही आपको एसएसबी का गठन कब हुआ था और ये एसएसबी किस मंत्रालय के अधीन आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। एसएसबी गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं और इसकी स्थापना 1963 में हुआ था। कब हुआ था, 1963 आपको याद रखना है। ठीक है, और ये इसका उद्देश्य किस उद्देश्य से किया गया था, तो ये भारत चीन युद्ध के परिप्रेक्ष्य के उद्देश्य से किया गया था। 2003 में इसको सशस्त्र सीमा बल नाम दिया गया था। कब दिया गया था, 2003 में, यानी कि 1963 में एसएसबी का गठन किया गया था, जो भारत के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और भारत और चीन युद्ध के परिप्रेक्ष्य के यानी उद्देश्य से इसकी स्थापना किया गया था। और 2003 में इसको सशस्त्र सीमा बल नाम दिया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा करना, जैसे सीमा के आर पार जैसे अपराधी गतिविधियों को रोकना, उसके बाद में तस्करी को रोकना और अन्य कानूनी गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से एसएसबी का गठन किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, एसएसबी से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 14 सितंबर 2024 को किस अवसर पे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, किसके द्वारा कहा रहा है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री। ठीक है, कौन है अभी, तो अभी अमित शाह है। ठीक है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री कौन है, तो अमित शाह है। ये इन्होंने एक स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं। तो किस दिवस पे किए हैं, तो आपको देखना है, सोचिए क्या होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी हिंदी दिवस के अवसर पे किए हैं। ठीक है, अमित शाह जी ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पे भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विरासत में हिंदी भाषा के महत्व को बढ़ावा देते हुए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, 14 सितंबर यानी 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा केंद्र की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था। आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, कब, 14 सितंबर 1949 को। इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी क्या है, ये राज्य भाषा है। हिंदी कौन सा भाषा है, राज्य भाषा है। भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ना तो हिंदी, ना तो अंग्रेजी, ना तो कोई भी भाषा नहीं है। ठीक है, साथ ही आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए हम बता देते हैं, 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी आपको याद रखना है। ये क्यों मनाया जाता है, तो इसकी शुरुआत 1975 में हुआ था। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में एक सम्मेलन हुआ था। उस समय जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, इसी के उपलक्ष्य में 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में कौन सी योजना शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा शुरू किया गया है। नई दिल्ली में कौन सी योजना शुरू किया गया है, देखिए आपको ऑप्शन इसमें है, आप लोग पढ़े होंगे तो उसको देखिए क्या होगा सही उत्तर।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर बी हो जाएगा, एनपीएस वात्सल्य योजना हो जाएगा। ठीक है, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा जो है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी न्यू पेंशन स्कीम के माध्यम से जो है सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने के उद्देश्य से एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू किया गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में 18 सितंबर 2024 को मंत्रिमंडल द्वारा जो है किन मिशनों के विस्तार को मंजूरी दिया गया है, जिसमें मानवयुक्त चंद्र मिशन के लिए प्रारंभिक उपाय भी शामिल किया गया है। तो ABCD में से आपको ऑप्शन देखना है, क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा, यानी चंद्रयान 4 गगनयान वीनस ऑर्बिटर मिशन हो जाएगा। ठीक है, चंद्रयान 4 गगनयान वीनस ऑर्बिटर मिशन, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके द्वारा जो है मंत्रिमंडल द्वारा इस मिशन के विस्तार को मंजूरी दिया गया है, जिसमें मानवयुक्त चंद्र मिशन के लिए प्रारंभिक उपाय भी शामिल है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारतीय मंत्रिमंडल ने जो है चंद्रयान 4 गगनयान और वीनस ऑर्बिटर मिशन के विस्तार को जो है मंजूरी दिया है, जिसमें भारत के पहले मानवयुक्त चंद्र मिशन के लिए प्रारंभिक उपाय शामिल है। ठीक है, चंद्रयान 3 जो है कब लॉन्च किया गया था, आपको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देना है। चंद्रयान 3 जो है कब लॉन्च किया गया था? ये चंद्रमा के दक्षिणी साउथ पोल पे पहुंचने वाला भारत जो है पहला देश बन गया है, जबकि चांद मिशन पे पहुंचने वाला भारत चौथा देश बना है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला भारत चंद्रयान चंद्रमा मिशन जो है, चांद मिशन जो है, ठीक है, चंद्रयान भेजने वाला भारत जो है दक्षिणी ध्रुव पे जो है पहला देश बन गया है, जबकि चांद मिशन भेजने वाला चांद पे जो है वो चौथा देश बन गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही जो विक्रम लैंडर जो था, विक्रम था, लैंडर का नाम क्या था? चंद्रयान मिशन जो भेजा गया था उसके लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। ठीक है, प्रज्ञान रोवर था और लैंडर विक्रम था। ये भी आपको याद रखना है। उसके साथ ही चंद्रयान मिशन जहाँ पे लैंड किया गया था उसको शिव शक्ति पॉइंट कहा गया था। चंद्रयान मिशन जहाँ पे लैंड किया गया था उसको शिव शक्ति पॉइंट कहा गया था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न कि हाल ही में जो है 18 सितंबर 2024 को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में 14 सितंबर 2024 को जो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस उड़ाने वाली जो है पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ABCD में से आपको बताना है कि कौन सा उत्तर हो जाएगा, कौन सा सही उत्तर होगा। तो सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि मोहना सिंह हो जाएंगे। ठीक है, स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह जो है स्वदेशी रूप से विकसित LCA तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। ठीक है, जो 18 सितंबर 2024 को जो है 18 फ्लाइंग बुलेट्स, कौन सा है? 18 फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन में शामिल हुई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको याद रखना कि भावना कंठ जो है पहली महिला फाइटर पायलट उड़ाने वाली पहली महिला बनी है। भावना कंठ किसके किसके साथ में? तो ये मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी के साथ में मिल करके, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह के साथ में मिल करके इन्होंने पहली महिला फाइटर पायलट उड़ाने का इन्होंने अपना नाम भी कायम किया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। शालिजा धामिका है तो ये भारतीय वायुसेना में अस्थायी कमीशन पाने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, भारतीय वायुसेना में अस्थायी कमीशन पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शालिजा धामी बनी है। ठीक है, पहली महिला पहली फ्लाइट कमांडर भी बनी है। ठीक है, शालिजा धामी के बारे में इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने जो है रोमानिया के साथ भारत के सहयोग को चिन्हित करने के लिए क्या जारी किया है? तो सही उत्तर आपको बताना है ABCD में से। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर C हो जाएगा, यानी कि एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है। ठीक है, डॉक्टर S जयशंकर ने जो है भारत और रोमानिया के बीच बढ़ते संबंधों का जश्न मनाने के लिए एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो बुखारेस्ट है। रोमानिया की राजधानी कहाँ है? बुखारेस्ट है। ये आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में आपको रोमानिया की मुद्रा बताना है। चलिए अगला प्रश्न कि हाल ही में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा कह रहा है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो है कौन सी पहल शुरू किया गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर C हो जाएगा, यानी कि ई सिनेमा प्रमाणन मॉड्यूल हो जाएगा। ठीक है, ई सिनेमा प्रमाणन मॉड्यूल जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए फिल्म प्रमाणन तक आसान पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। ठीक है, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है अभी? तो अश्विनी वैष्णव है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव है, इनका नाम आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न कि हाल ही में एलोन मस्क के किसके द्वारा है, तो एलोन मस्क के स्टार्टअप यानी कि न्यूरालिंक द्वारा विकसित ब्रेन इम्प्लांट डिवाइस का नाम क्या है, जिसे अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन को मंजूरी दिया गया है। ठीक है, एलोन मस्क के बारे में आपको ये भी याद रखना है कि एलोन मस्क जो है दक्षिण अफ्रीका के नागरिक हैं। एलोन मस्क जो है दक्षिण अफ्रीका के व्यक्ति हैं और स्पेस एक्स और टेस्ला के मालिक है एलोन मस्क। ठीक है, तो सही उत्तर ABCD में से आपको बताना है क्या होगा सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि ब्लाइंड साइट हो जाएगा। ठीक है, न्यूरालिंक के ब्रेन इम्प्लांट डिवाइस ब्लाइंड साइट को जो है FDA की मंजूरी मिला है। इसका उद्देश्य जो है उन्नत ब्रेन चिप तकनीकी के माध्यम से अपनी आंखें और ऑप्टिक्स तंत्रिकाओं को खो चुके लोगों को जो है उनकी दृष्टि वापस पाने में मदद करना इनका मेन उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 17 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में जो है 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया। 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो ABCD में से सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर सी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में जो है भारतीय सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ABCD में से सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर सी हो जाएगा, यानी कि संतोष कश्यप हो जाएंगे। ठीक है, संतोष कश्यप को जो है अभी हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा जो है वरिष्ठ महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, साथ ही आपको नेहरू कप, सुब्रतो कप, संजय गोल्ड कप और विठल ट्रॉफी, उसके बाद में टॉड मेमोरियल ट्रॉफी और संतोष ट्रॉफी, डुरंट कप, रोवर्स कप और बेगम हजरत महल ट्रॉफी, ये सभी ट्रॉफियाँ जो है फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, ये जितने भी ट्रॉफी का नाम बताए हैं हम अभी बताए हैं, सबका नाम आपको याद रखना है। ये सभी ट्रॉफियाँ जो है फुटबॉल से संबंधित है। एक बार फिर सुन लीजिए, नेहरू कप, सुब्रतो कप, संजय गोल्ड कप, विठल ट्रॉफी, टॉड मेमोरियल ट्रॉफी, उसके बाद में रोवर्स कप हो जाएंगे, बेगम हजरत महल ट्रॉफी हो जाएंगे, फिर उसके बाद में और भी है डुरंट कप और संतोष ट्रॉफी और भी है, ये सभी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जो है 16 सितंबर 2024 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री यानी कि डॉक्टर मानिक साह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा के बरकाथल में किस नवनिर्मित मंदिर का उद्घाटन किए हैं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ABCD में से, सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि सिद्धेश्वरी मंदिर हो जाएंगे। ठीक है, त्रिपुरा के बरकाथल में नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन जो अभी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह और योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने जो 2024 में अपनी अंतरिम सरकार के दौरान अपने सैन्य अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान किया है, तो ABCD में से सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर सी हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अभी किसके नेतृत्व में है, तो मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में है। ठीक है, जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद में बांग्लादेश की कप्तान अभी जो है अंतिम सरकार का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, तो मोहम्मद यूनिस कर रहे हैं। वो नोबेल पुरस्कार विजेता है, 2006 में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2006 में मोहम्मद यूनिस को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस काम के लिए दिया गया था, तो नीचे से आर्थिक और सामाजिक विकास बनाने के लिए, नीचे से आर्थिक और सामाजिक विकास बनाने के उद्देश्य से जो है मोहम्मद यूनुस और ग्रामीण बैंक को दोनों को एक साथ में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 18 सितंबर 2024 को भारतीय कैबिनेट द्वारा अनुमोदित कौन सा मिशन शुक्र ग्रह को लक्षित करने वाले ग्रहों की खोज पर केंद्रित है, तो ABCD में से सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर वीनस ऑर्बिटर मिशन हो जाएंगे। ठीक है, वीनस ऑर्बिटर मिशन जिसका उद्देश्य जो है शुक्र ग्रह की खोज करना, और 18 सितंबर को भारतीय मंत्रिमंडल द्वारा विस्तार के लिए मंजूरी दिया गया है। ठीक है, तो वीनस ऑर्बिटर मिशन आपको याद रखना है। शुक्र ग्रह जो है सूरज के बाद दूसरा ग्रह है। ठीक है, सूरज के बाद में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण का स्थान आता है। अभी जो है 8 उपग्रह है। ठीक है, ग्रहों की संख्या कितने हैं, 8 है। ठीक है, हमारे आकाश गंगा में ग्रहों की संख्या कितने हैं, 8 ग्रह हैं, जिसमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण है। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, यह भी आपको याद रखना है। साथ ही सूरज से इतनी बड़ी मात्रा में प्रकाश उत्सर्जित करने का कारण क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है।
अगला प्रश्न, हाल ही में 18 सितंबर 2024 को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत बायोराइड योजना का पूर्ण रूप क्या है? कौन सी योजना है? तो बायोराइड योजना है। बायोराइड योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे ABCD में से? तो सही उत्तर ए हो जाएगा, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और विकास उद्यमिता हो जाएंगे। ठीक है, बायोराइड योजना का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और विकास उद्यमिता हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। बायोराइड योजना को जो है जैव प्रौद्योगिकी में अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास का समर्थन करने और इस क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको अनुमोदित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रबी सीजन के लिए किसके लिए कह रहा है? तो रबी सीजन के लिए जो है फॉस्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों के लिए जो 18 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार द्वारा कितनी स्वीकृति सब्सिडी राशि दिया गया है? ठीक है, कितना सब्सिडी राशि दिया गया है? तो ABCD में से क्या हो जाएगा हमारा? तो सही उत्तर सी हो जाएगा, यानी कि 24,474.53 करोड़ रुपए हो जाएंगे। 24,474.53 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को पोषक तत्वों की सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 2024-25 रबी सीजन के लिए जो है फॉस्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों के लिए इतने रुपए की राशि सब्सिडी दिया गया है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, हाल ही में सितंबर 2024 में विदेश मामलों की अस्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विदेश मामलों की अस्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे ABCD में से? सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि शशि थरूर हो जाएंगे। ठीक है, शशि थरूर जो है कांग्रेस के नेता है, इनको जो है विदेश मामलों की अस्थायी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जो है किस संसदीय समिति की अध्यक्षता करेंगे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे ABCD में से? सही उत्तर बी हो जाएंगे, यानी कि कृषि। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके चरणजीत सिंह चन्नी को जो है कृषि संबंधी संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में जो है भारत सरकार ने सितंबर 2024 में म्यांमार की सीमा पे, किस सीमा पे कह रहा है? म्यांमार की सीमा पे बाड़ लगाने के लिए जो है कितनी राशि की मंजूरी दिया गया है? तो सही उत्तर ABCD में से क्या हो जाएगा हमारा? देखिए क्या होगा, सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि 31,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, देखिए ये हमारा पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और यहाँ पे मिजोरम है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में जो है इस राज्यों में जो है 1,643 किलोमीटर, कितना किलोमीटर है? 1,643 किलोमीटर लंबी म्यांमार सीमा पे बाड़ लगाने के लिए जो है 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया गया है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में, ठीक है, किसके सम्मान में कह रहा है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में जो है पुर्तगाल सरकार द्वारा जारी किए गए एक विशेष सिक्के का मूल्य क्या है? अगर उनका जर्सी नंबर जो है आपको याद होगा तो आपको ये प्रश्न भी आपको सही उत्तर पता हो जाएगा। तो ABCD में से सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर सी हो जाएगा, यानी कि 7 यूरो हो जाएंगे। ठीक है, पुर्तगाली सरकार ने जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जो है उनके सम्मान में 7 यूरो मूल्य का एक विशेष सिक्का जारी किया, जो उनकी जर्सी नंबर भी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जर्सी नंबर कितना है? तो 7 है। ठीक है, साथ ही ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे जिन्होंने संन्यास ले लिए हैं और पुर्तगाल के खिलाड़ी थे, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ने 2024 में नई दिल्ली में अपना पहला वैश्विक केंद्र खोला है? ठीक है, कौन सा विश्वविद्यालय जो है अपना नई दिल्ली में जो है अपना पहला वैश्विक केंद्र खोला है? तो ABCD में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेलबोर्न विश्वविद्यालय। मेलबोर्न विश्वविद्यालय जो है नई दिल्ली में अपना पहला वैश्विक केंद्र खोला है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच शैक्षिक संबंध को मजबूत करेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के PM कौन है? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज है, जो लेबर पार्टी से संबंधित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। ठीक है, प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, कंगारुओं का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ये सभी आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में फैक्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न कि कौन सा शहर जो है 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? ठीक है, 2026 के राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सही उत्तर ABCD में से क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर बी हो जाएगा, यानी कि ग्लासगो हो जाएंगे। ठीक है, ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड जो है 2026 राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी करेगा, जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजित की मेजबानी करने के लिए अपनी उत्तरदायित्व को समझेंगे। ठीक है, तो 2026 का राष्ट्रमंडल खेल उसका मेजबानी कौन करेगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड करेंगे। ठीक है, इसके पहले जो है 22 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, हर 4 साल के बाद में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन होता है, ये आपको पता होगा। तो 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? तो ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, हर 4 साल के बाद में आयोजन किया जाता है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि 1942 और 1946 में जो है विश्व युद्ध के कारण जो
ये राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन नहीं किया गया था। 1942 और 1946 में नहीं हुआ था आयोजन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में भारत भर में एक राष्ट्र एक चुनाव कराने का, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन, एक साथ जो है चुनाव कराने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस प्रमुख प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक राष्ट्र एक चुनाव हो जाएंगे, ठीक है। लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव को एक साथ कराने वाले चुनाव लागत को कम करने और शासन में सुधार लाने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है, ठीक है। ये रामनाथ कोविंद की पूर्व अध्यक्ष इनकी अध्यक्षता में जो है यह अभी कमेटी का गठन किया गया है, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ये आपको याद रखना है, बाकी बहुत चर्चा में है, इसके बारे में आप लोग डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में शिक्षा पर संसदीय अस्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में किस राज्यसभा सांसद को नियुक्त किया गया है? शिक्षा पे संसदीय अस्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में किस राज्यसभा सांसद को नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ABCD में से सही उत्तर बी हो जाएंगे, यानी कि दिग्विजय सिंह हो जाएंगे, ठीक है। दिग्विजय सिंह का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आज के सेट का अंतिम प्रश्न कि हाल ही में जो है कोरापुट से 2 बार के सांसद सप्तगिरी शंकर, क्या नाम है इनका? सप्तगिरी शंकर उलाका को जो है किस संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ABCD में से सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे, यानी कि ग्रामीण विकास हो जाएंगे। कोरापुट के एक प्रमुख राजनेता सप्तगिरी शंकर उलाका को जो है ग्रामीण विकास पर संसदीय समिति का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ वीडियो आज यहीं पे अंत करते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार और सुझाव जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।